दोस्तों, क्या वन नेशन वन इलेक्शन के बहाने मोदी सरकार नया संविधान लाने की तैयारी कर रही है? क्या लोकसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस जो बातें कह रही थी कि चुनाव जीतने के बाद मोदी सरकार संविधान बदल देंगे, वो इस बिल के जरिए ही था? दरअसल दोस्तों, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन तो सिर्फ बहाना है, असली मकसद नया संविधान लाना है। जयराम रमेश ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल केवल पहला मील का पत्थर है, असली उद्देश्य तो एक नया संविधान लाना है। संविधान में संशोधन करना एक बात है, लेकिन नया संविधान लाना आरएसएस और पीएम मोदी का असली उद्देश्य है। हम जानते हैं कि आरएसएस इस संविधान के बारे में क्या सोचता है। उन्होंने 30 नवंबर 1949 को इस संविधान को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह मनुस्मृति आदि के मूल्यों से प्रेरित नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन या तो बस पहला कदम है, असली कदम तो इस संविधान को पूरी तरह से बदलना है। इस संविधान की जगह नया संविधान लाना है। हम इसी का विरोध कर रहे हैं। जयराम रमेश के इस बयान के बाद से ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार संविधान बदलने की तैयारी कर रही है और क्या इसलिए विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है? अब सवाल है कि आखिर विपक्ष वन नेशन वन इलेक्शन का इतना विरोध क्यों कर रहा है? दोस्तों, विपक्ष को इस बात की चिंता है कि वन नेशन वन इलेक्शन से संघीय ढांचे को नुकसान होगा, जो एक बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि अनुच्छेद 172 के तहत राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल के संबंध में संविधान में अमेंडमेंट राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता के बिना लागू किया जा सकता है, जिससे संभावित रूप से उनकी भूमिका सीमित हो सकती है और संघीय ढांचा कमजोर हो सकता है। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि वन नेशन वन इलेक्शन से चुनौतियां क्या हैं और इसका फायदा और नुकसान किसको होगा? दरअसल अगर यह बिल यानी वन नेशन वन इलेक्शन कानून देश में लागू हो जाएगा तो इसके बाद देश में सभी चुनाव एक साथ कराए जाएंगे, जिसका सबसे ज्यादा असर क्षेत्रीय मुद्दों पर पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रीय मुद्दे पर सबसे ज्यादा फोकस होते हैं। ऐसे में इस बिल की वजह से क्षेत्रीय मुद्दे दब जाएंगे। इसके अलावा इससे क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व भी संकट में आ जाएगा, क्योंकि एक साथ चुनाव होने से क्षेत्रीय पार्टियों पर ध्यान कम जाएगा। इन्हीं सब कारणों को विपक्ष के विरोध की वजह बताई जा रही है, जिसे मोदी सरकार ने अमली जामा पहनाने की तैयारी शुरू कर दी है। लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश हो गया है। बिल के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई, फिर कुछ सांसदों ने इस पर आपत्ति जताई, जिसके बाद वोट संशोधित करने के लिए फिर पर्ची से मतदान हुआ, जिसमें बिल को पेश करने के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 मत पड़े। इसके बाद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे सदन में रख दिया है, लेकिन विपक्ष लगातार इस बिल का विरोध कर रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि बिल जेपीसी के पास जा सकता है, क्योंकि संसद में बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, जो एनडीए के पास नहीं है। ऐसे में बिल पास कराने के लिए लोकसभा में 362 वोट चाहिए, वहीं राज्यसभा में 164 वोट की जरूरत होगी, जबकि एनडीए के पास लोकसभा में 292 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा में 112 सीटें हैं। वहीं विपक्ष के पास लोकसभा में 205 और राज्यसभा में 85 सीटें हैं। यानी कुल मिलाकर सरकार को इस बिल को पास कराने के लिए विपक्ष की जरूरत पड़ेगी। इसलिए कहा जा रहा है कि इस बिल को जेपीसी के पास भेजा जा सकता है। फिलहाल दोस्तों, विपक्ष के आरोप और वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।